अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि स्मार्टनेस के लिए डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें तो ये हैं कि जो आपने खानी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने रोकनी है, जिनको आपने कम खाना है। कुछ चीज़ें वो होंगी जिसको आपने कम से कम करते जाना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपने कम से कम करना है। जितनी चीज़ें ऐस जो कि आर्टिफिशली बनाई गई हैं, पैकिंग वाली चीज़ें हैं, डिब्बे का जूस है, मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, नान है, उसमें पिज़्ज़ा है, मिठाइयाँ हैं, बेकरी आइटम्स हैं, नमक है, चीनी, जो चीज़ें आपका दूसरी बीमारियां पैदा करती हैं। अब नमक है, उसके भी काफ़ी नुकसान आता है, चीनी के भी नुकसान आते हैं। इनको आपने कम से कम करना है। देखें, मुश्किल डाइट प्लान में आप इनको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। हर इंसान का आदत पड़ी होती है, इनको थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं और इनकी मिकदार कम करते जाएं, और जहाँ तक हो सके फिर एक वक्त आएगा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी ने सामने कोई चीज़ रख दी है आप बिल्कुल ही उसको, जी मैं डाइट पे हूँ। थोड़ा बहुत खाएं, अपनी ज़िंदगी का अपने मज़े हैं, जायके हैं, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना वो नुकसानदेह है, और मुश्किल तौर पे इंसान ऐसे चल भी नहीं सकता। और फिर है कि कौन सी चीज़ें खानी हैं। वो चीज़ें जो कि नेचुरल हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जूस हैं, ये वाली चीज़ें आप रेगुलर खाएं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि जो आटा था उसको छाने बगैर खाते थे। छाने बगैर हल्की सी फूंक से उड़ा देना, जो कुछ होना। अब तो खैर आटे जैसे हैं कि वो उनको अच्छी तरह ग्राइंड ही इतना कर देते हैं कि उसमें मैदा वगैरह निकालते नहीं है, सूजी मैदे समेत ही वो होते हैं। लेकिन ये चक्की से मिलते हैं, आम जो होती हैं जिसमें से मैदा निकाल लिया जाता है, सूजी निकाल ली जाती है, उसमें वो गजाइत नहीं रहती। अब गजाइत होना, गजाइत से मुराद ये है कि आपको वो चीज़ खाएं जो कि मैदे में जाके कब्ज़ा ना कर ले, अखराज हो जाए, एनर्जी आपको मिल जाए, ज़ायद चर्बी जो है वो आप काम करके, वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके इस्तेमाल कर लें। तो वो डाइट प्लान आपका मुश्किल है। आप जब सुबह उठते हैं कोशिश करें हल्की फुल्की वॉक वगैरह करके फिर आप पानी पिएँ। पानी ज़्यादा पिएंगे, पेट जो है उसमें वो उसके वाश आउट होने का सिलसिलाकार बन जाएगा। फिर नॉर्मल आप नाश्ता करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने नाश्ता जी, आपने जी बहुत बिल्कुल कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया, नींबू वाला पानी पिया, थोड़ा सा अंडा खा लिया। तो ये चीज़ें आप मुश्किल नहीं कर सकते। आप थोड़ा थोड़ा खाएं, मुश्किल खाएं। अब जब आप देखें, जब आप मिसाल है आपकी रोटी खाते हैं, आप दो रोटी खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, आप उससे हाफ पे चले जाएं। आप उसका तरीकाकार ये है कि आपका दिल करेगा ज़्यादा खाने का, आप कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद और खा लेंगे। थोड़ी देर के बाद छोटी मोटी चीज़ को चाय पी लेंगे, थोड़ा बहुत आपने इस तरह से सलाद खा लिया। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको एक रेगुलर, आपका जहन भी मुतमिन रहेगा, खुशी का एहसास भी रहेगा। आप सारी चीज़ें आपके वो भी आपके जिस्म में पूरी रहेंगी, और आपका निज़ाम जो है ये मुस्तकिल डाइट प्लान बन जाएगा आपका। अगर मैं कहूँ, जैसे अक्सर लोग बताते हैं जी सब कुछ छोड़ दें, फ़लाँ भी ना खाएं, फ़लाँ भी ना खाएं, फ़लाँ भी ना खाएं, तो उससे क्या होगा, आप चंद दिनों के लिए तो आपकी कमज़ोर हो जाएंगे, जिस्म पे असर पड़ेगा, लेकिन आप मुश्किल नहीं चल सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप मुश्किल जो है वो काम करें, जिसमें आप रेगुलर मुश्किल उसको अपनाएं। एनर्जी जो है खाते जाएं तो उसको खाने की मिकदार को मुनासिब रखें, और जो खाएं उसको वर्कआउट कर लें, उतनी एक्सरसाइज वर्क भी करें कि वो आपकी चर्बी ना बन जाए अंदर जाके, आपके मुख्तलिफ बीमारियों का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, इस तरह के मसाइल का बायस ना बने। जहनी तौर पे फ्रेश रहें, आपका जो है निज़ाम जो है वो हाजमे का निज़ाम ठीक रहेगा, एक्सरसाइज मुनासिब करते जाएँ। तो ग़िज़ा जो है वो रखें जो कि आप मुश्किल तौर पे जो है ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। उससे आपको रेगुलर आपकी सेहत मुनासिब रहेगी। ना ये कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना वो भी ठीक नहीं है, और बहुत हेल्दी हो जाना वो भी ठीक नहीं है। आपके मुनासिब फिगर जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपको दी हुई है, आप उसमें रहेंगे तो वो आपको की खूबसूरती का बायस बनेगा। और यही डाइट प्लान है कि आप इसको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का जो खाना है वो ज़रा कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम हो। नाश्ता अच्छा कर लें, दोपहर को अच्छा कर खा लें, रात को भी वॉक करें, दिन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते जाएं। ये नहीं है कि आपको सुबह टाइम अगर टाइम नहीं मिल रहा तो आप कहेंगे जी एक्सरसाइज करनी नहीं है, या जी आज दिल नहीं कर रहा तो आज बिल्कुल नहीं। बेशक थोड़ी सी करें, थोड़ी सी करेंगे फिर ज़्यादा कर लेंगे।
तो इस तरह से अगर मिस हो जाए तो फिर दिन में किसी भी वक्त आप एक्सरसाइज वगैरह करते जाएं। तो एक्सरसाइज वो आपके स्मार्टनेस जो आपने खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में और चर्बी को ख़त्म करने में आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आपको आर्टिफिशली कहें कि जी नींबू पानी में नींबू निचोड़ें, वो ज़्यादा पिएं, इस बोल का छिलका खाएं, इस बोल खाएं, तुख्मलंगा खाएं, ये चीज़ें होती हैं फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन मुश्किल तौर पे आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा जो है, आप इनको मुश्किल चला नहीं सकते। हाँ, अंजीर जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि आपके हाजमे के लिए, कब्ज़ वगैरह को ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद होती है। वो आप 3-4 पीस जो है खा सकते हैं। वो एक रेगुलर आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं जी, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। इन पे आप जितना अमल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, उतनी आप स्मार्ट रहेंगे, स्लिम रहेंगे। ये कुछ लोग तो होते हैं वो जितना मर्ज़ी खाते रहें उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा भी खाएं उनको बहुत ज़्यादा मोटापे का असर होता है। तो उन लोगों को, बेचारों को, मेरे जैसे वो जो होते हैं, उनको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। बस ये है कि रेगुलर करें जो भी करें, और एकदम सारा कुछ छोड़ देना फिर एकदम सारा कुछ खा लेना ये नुकसानदेह होता है। एतमाद के साथ, फेथ के साथ रेगुलर जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा, आपके वर्किंग वो भी डिस्टर्ब ना हो, आपकी जो है सेहत जो है वो वीकनेस भी ना हो, कमज़ोरी भी ना हो, और आप एक जिस्म जो है आपका स्लिम और स्मार्ट भी हो जाए, उसमें खूबसूरती भी हो, एक नेचुरल ग्लो हो। तो इन चीज़ों के लिए आप नेचुरल चीज़ें खाएं, ये इन्हीं के ऊपर फोकस करें, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें। ये बोतल वगैरह जो हैं, ये कोक वगैरह जो ये ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है, इसको अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। बस हर चीज़ में एक मुनासिब हो। अच्छाई में अगर आप बढ़ जाएँ तो वो नुकसानदेह नहीं होता। अगर जो चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, नकली हैं, उनमें बढ़ें तो वो नुकसानदेह होता है। हल्का फुल्का अगर आप उससे अवॉइड करते जाएँ तो वो आपके लिए आसान होगा। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई चीज़ें मैं टिप्स इसमें से भूल गया हूँ तो मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं, उनमें काफ़ी सारे टिप्स दिए गए हैं, उनको भी आप सुनिएगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दुआओं में याद रखिएगा। लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू जी।